ये बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सर्वसमीकाओं के बारे में। अब सर्वसमीका होती क्या है? एक ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, उसे सर्वसमीका कहा जाता है। जो भी सर्वसमीका होगी उसमें चर का कोई भी मान लिया जाए, 1, 2, 3, 4, -1, -2, वह सर्वसमीका हमेशा ही सत्य ही होगी। ऐसे उसे ही हम सर्वसमीका कहते हैं। आइए हम कुछ मानक सर्वसमीकाएं देखते हैं। सर्वप्रथम हमारे पास जो सर्वसमीका है वह है a + b होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b² के। आइए हम इसे सत्यापित करके देखते हैं। देखिए हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में a + b होल स्क्वायर। अब इसका मतलब होता है, होल स्क्वायर का मतलब है a + b गुना a + b। a + b होल स्क्वायर मतलब a + b गुना a + b। अब जैसा हमने व्यंजकों के गुणन में देखा, वैसे ही यहाँ पर इस प्रथम पद से यह द्वितीय पूरा व्यंजक गुना होगा a + b, और प्रथम व्यंजक के द्वितीय पद प्लस b से भी यह द्वितीय व्यंजक गुना होगा, द्वितीय बहुपद गुना होगा। तो ये हमारे पास आ गया a गुना a + b, फिर प्लस b गुना a + b। आइए हम इसे हल करते हैं। देखिए a यहाँ पहले a से और उसके बाद b से गुना होगा, तो a गुना a हो जाएगा a² प्लस a गुना b हो जाएगा ab। इसी प्रकार से यहाँ पर b जो है यह पहले a से गुना होगा और उसके बाद b से गुना होगा। तो देखिए b गुना a हो जाएगा ba, उसे हम लिख सकते हैं ab, क्योंकि ba और ab एक ही बात है। इसी प्रकार प्लस गुना प्लस होगा प्लस, और b गुना b हो जाएगा b²। आइए हम इसे आगे हल करते हैं। देखिए यह है a², इसके समान और कोई पद नहीं है। यहाँ a है, a² नहीं है, यहाँ भी a है, a² नहीं है, इसलिए यह ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब हमारे पास आगे है +ab + ab। आप देख सकते हैं ये समान पद हैं, इसलिए ab का गुणांक है 1, और यहाँ भी ab के साथ कुछ नहीं लिखा, यानी इसका गुणांक है 1। तो 1ab + 1ab हमारे पास आ जाएगा +2ab। इसके बाद आगे है b²। b² का भी कोई समान पद नहीं है, इसलिए इसे भी हम ऐसे ही लिख देंगे। तो बच्चों ये था a + b होल स्क्वायर बराबर है a² + 2ab + b²। यही हमारी प्रथम मानक सर्वसमीका है a + b होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। तो हमने अपनी प्रथम मानक सर्वसमीका को सत्यापित कर दिया है। आइए अब हम देखते हैं दूसरी मानक सर्वसमीका। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं दूसरी सर्वसमीका, जो कि है a - b होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² के। तो इसके लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a - b होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर का मतलब है a - b गुना a - b। इसके बीच में गुना का निशान है, और इसे भी हम वैसे ही हल करेंगे। a को पहले a से और फिर a को -b से, यानी कि प्रथम पद से दूसरे वाला
पूरा बहुपद गुना हो जाएगा और उसके बाद यह माइनस बी, इससे भी दूसरा बहुपद पूरा गुना हो जाएगा, b को a से और b को माइनस b से। अब हम क्या करेंगे, इस a को a से गुना किया और फिर माइनस b से गुना किया, तो हमें प्राप्त होगा a को a से गुना करने पर प्राप्त होगा a स्क्वायर, a को जब माइनस b से गुना करेंगे तो प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, इनका गुणांक है 1 और 1, तो a गुना b हमें प्राप्त होगा ab। इसी प्रकार से यहाँ पर यह है माइनस b, यह a से गुना होगा तो हमें प्राप्त होगा ba यानी कि ab, और माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस। आशा करता हूं कि आप जानते हैं कि ba को ab भी लिखा जा सकता है। उसके बाद देखिए माइनस गुना माइनस, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और b गुना b हो जाएगा b स्क्वायर। हमने b को पहले a से फिर माइनस b से गुना किया है। तो बच्चों देखिए a स्क्वायर वाली और कोई पद नहीं है। इसके बाद है माइनस 1ab माइनस 1ab, ab समान पद है, माइनस 1 प्लस माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2 साथ में ab। ठीक है बच्चों, इसके साथ गुणांक था 1, इसके साथ भी गुणांक था 1, तो ये बन गया माइनस 1 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 1 2, साथ में साइन माइनस का, तो माइनस ए बी हमें प्राप्त हुआ माइनस 2ab। आगे हमारे पास है प्लस बी स्क्वायर, इसका भी कोई समान पद नहीं है इसलिए इसे ऐसे ही लिख देंगे, और ये हमें यहाँ से प्राप्त होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो देखिए ये हमने अपनी द्वितीय मानक सर्वसमीकरण हल कर दी है, सत्यापित कर दी है। a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। आशा करता हूं ये सर्वसमीकरण आपको अच्छे से समझ आई होगी। आइए अब हम इसकी तीसरी सर्वसमीकरण देखते हैं। आइए बच्चों अब हम तीसरी सर्वसमीकरण देखते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस a के साथ द्वितीय बहुपद को गुना करेंगे, फिर प्लस b के साथ द्वितीय बहुपद को गुना करेंगे। तो आइए देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। a गुना a स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस a गुना b ab प्लस b गुना a ba, और ba को हम लिख सकते हैं ab, तो b गुना a को हमने लिखा है ab प्लस इंटू माइनस माइनस b गुना b हो जाएगा b स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से देखिए यह है माइनस ए बी, यह है प्लस ए बी, माइनस ए बी से प्लस ए बी कट जाएगा यानी प्लस ए बी में से माइनस ए बी माइनस हो जाएगा, तो ए बी माइनस ए बी हो जाएगा 0, इसलिए हमने इसे काट दिया और हमें प्राप्त हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए यही हमारी तीसरी सर्वसमीकरण थी, a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यही हमने यहाँ पर सत्यापित कर दिया है।